सभी को नमस्कार। हमारे प्रोजेक्ट में मदद करने के लिए धन्यवाद। लिंक इस वीडियो के विवरण में पाए जा सकते हैं। समीक्षा 18 सितंबर 2024 तक की वर्तमान जानकारी का उपयोग करके की गई थी। वर्गीकरण द्वारा गुरु डॉट मार्केट्स निगम केकेआर एंड को आईएनसी उपश्रेणी के अंतर्गत आता है। इन्वेस्टर्स विश्लेषण में 82 कंपनियां भाग लेती हैं, जो बहुत प्रातिनिधिक है। हम कंपनी के बारे में सामान्य जानकारी से शुरुआत करते हैं। यदि आवश्यक हो तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। टिकर संरचना के साथ तालिका तक पहुंच बिल्कुल मुफ्त और मुफ्त है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों और परिचितों के साथ साझा करें। आपके दोबारा पोस्ट करने के साथ साथ अन्य सहयोग के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। यह सब आगे के काम में बहुत मदद करता है। तो दोस्तों, हम अंततः शुरू कर रहे हैं। कंपनी का बाजार पूंजीकरण केकेआर एंड को इंक मूल्य $113.57 बिलियन और उपश्रेणी का बाजार पूंजीकरण $701 बिलियन है। KKR एंड कंपनी आईएनसी की हिस्सेदारी 16.203% है। यह उपश्रेणी की बड़ी कंपनियों में से एक है। और उपश्रेणी का बैलेंस शीट पूंजीकरण $189 बिलियन है। KKR एंड कंपनी आईएनसी 11.45% की हिस्सेदारी है। एक्सचेंज के कब्जे वाले शेयरों और बुक वैल्यू की तुलना करने पर हम निम्नलिखित देखते हैं। शेयर करना केकेआर एंड को आईएनसी बाजार पूंजीकरण के मामले में उपश्रेणी में मूल्यांकन 16.203% है। पुस्तक मूल्य 11.45% है। यह बाजार पूंजीकरण की हिस्सेदारी से 29% कम है। बाजार में कंपनी की हिस्सेदारी और उपश्रेणी के बैलेंस शीट पूंजीकरण का आकलन। खराब 0 से 1 अंक। अंतिम कंपनी मूल्यांकन केकेआर एंड को आईएनसी समीक्षा के बिल्कुल अंत में प्रस्तुत किया जाएगा। कृपया अध्ययन की प्रगति की पूर्ण समीक्षा करें। संगठन का ऋण दायित्व $50.314 बिलियन है। बुक वैल्यू पर ऋण इक्विटी का 233% है। कंपनी के ऋण दायित्वों के लिए रेटिंग बहुत खराब 0 से 2 अंक। कंपनी का बाजार मूल्य आय अनुपात 30.2 है, जबकि उपश्रेणी में औसत 33.3 है, जो उपश्रेणी में औसत से 9% कम है। उपश्रेणी कंपनियों की तुलना में स्टॉक मूल्य से आय अनुपात का मूल्यांकन। अच्छा, 1 अंक। पिछले 12 महीनों का लाभ $3,863 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए अग्रिम आय अस्थायी रूप से $5,033 मिलियन होने की उम्मीद है, जो मौजूदा आंकड़े से 30.3% ज्यादा है। उपश्रेणी की तुलना में अनुमानित भविष्य के लाभ प्रदर्शन का आकलन। अच्छा, 0.5 अंक। कंपनी का मूल्य से बिक्री अनुपात 4.8 है। उपश्रेणी का औसत 5.6 है, जो उपश्रेणी के औसत से 14% कम है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में विनिमय मूल्य से राजस्व अनुपात का मूल्यांकन। अच्छा, 0.5 अंक। पिछले 12 महीनों का राजस्व $23,680 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए अग्रिम राजस्व $30,850 मिलियन होने की उम्मीद है।
यह अब से 30% अधिक है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में अपेक्षित भविष्य के राजस्व का आकलन। अच्छा, 0.5 अंक। यदि आप ऐसे विश्लेषण में रुचि रखते हैं, इस मामले में हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी पर क्लिक करें। आपके लिए, क्योंकि यह मुफ्त है, आप इस चैनल के विकास में बहुत मदद करेंगे। आपकी महत्वपूर्ण सदस्यता के लिए धन्यवाद। बिक्री मार्जिन 16.3% है, उपश्रेणी के लिए औसत 17% है। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 0.7% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में सीमांतता मूल्यांकन सहनीय 0 अंक। उपश्रेणी कर्मियों की संख्या के मामले में कंपनी की हिस्सेदारी 5.95% है। यह बाजार पूंजीकरण की हिस्सेदारी से 172% कम है और यह कंपनी के मौजूदा बाजार मूल्य में असंतुलन को दर्शाता है। KKR&Co INC पुनर्मूल्यांकन की ओर सबसे अधिक संभावना है। प्रति कंपनी कर्मचारी पूंजी की राशि $25,293,000 है, जबकि उपश्रेणी के लिए $9,288,000। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 172.3% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी बाजार पूंजी की मात्रा का अनुमान सहनीय 0 अंक। कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी के लिए लाभ की राशि $860,400 है। उपश्रेणी के औसत के साथ $279,200। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 208% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी लाभ का अनुमान अच्छा, 0.5 अंक। संगठन के प्रति कर्मचारी राजस्व का हिस्सा $5,274,000 है। उपश्रेणी द्वारा $1,644,000। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 221% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी राजस्व का अनुमान अच्छा, 0.5 अंक। लघु लेनदेन की मात्रा 1.9% है। उपश्रेणी के लिए औसत 1.8% है। यह अल्प संकुचन के जोखिम का सूचक है। तकनीकी सूचक RSI 14 कंपनी के लिए 68% का स्तर दर्शाता है। KKR&Co Inc उपश्रेणी में RSI स्तर 14 लगभग 55% है। तकनीकी रूप से उपश्रेणी के शेयरों का मूल्य कंपनी की तुलना में कम है। KKR&Co Inc कंपनी के शेयर मूल्य के उतार-चढ़ाव की तुलना करना। KKR&Co INC और उपश्रेणी कंपनियां। हम पिछले 12 महीनों के स्टॉक को देखते हैं। KKR&Co INC 98.7% की गतिशीलता दिखाई, 11.8% की उपश्रेणी के लिए मूल्य गतिशीलता के विरुद्ध। यह स्पष्ट रूप से कुछ भी इंगित नहीं करता है, लेकिन आपको इस तथ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। परिणाम है 10 में से 0.5 अंक। उपश्रेणी के लिए औसत परिणाम 2.3 अंक। यदि आप मोटे तौर पर देखें तो पूरे अमेरिकी शेयर बाजार में समग्र रूप से हम नोट कर सकते हैं कि पूरे बाजार का औसत स्कोर कुल मिलाकर 0.3 अंक है। 0.5 अंक के स्कोर के विरुद्ध KKR&Co Inc आइए ऑर्डर तालिका पर जाएं, जो सभी के लिए उपलब्ध है। लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। ऑर्डर तालिका में स्टॉक मूल्य निर्धारण सूचना प्रणाली के सभी निर्णय शामिल हैं। Guru.markets ऑर्डर तालिका तक पहुंचनी, शुल्क और
शुल्क है। पिन की गई टिप्पणी में लिंक। हमें आपको याद दिलाना होगा कि 19 मार्च 2023 एक आदेश प्रकाशित हो गया है। टिकर KKR। सूचना और संदर्भ मूल्यांकन प्रणाली Guru.markets। इस आदेश पर फैसला हो चुका है। ऑर्डर बंद करें। अंतिम हानि 164.2% थी। इस वीडियो को देखने और सूचना प्रणाली का उपयोग करने के लिए जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। Guru.markets। आप सबसे अच्छे दर्शक हैं।